राम राम जी मेरे सारे किसान भाइयों को स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों। और काफ़ी दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि आपको खरबूज के बारे में जो है जानकारी देना था हमको। और ये देखिए दोस्तों, हमारा खरबूज का बेड जो हमने पिछले दिनों तैयार कर लिया था पूरा। और इसको तैयार करने में ना इतना ज़्यादा मेहनत लगा इस बार, क्योंकि मिट्टी जो है गीला था और उसके कारण जो बड़े बड़े, ये देखिए मिट्टी भुरभुरे नहीं हो रहे थे, बड़े बड़े ऐसे मिट्टी जो है निकल रहे थे। तो तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा, लेकिन लेबर इसमें अभी तक एक भी लेबर नहीं लगा है। पूरे ट्रैक्टर से हमने तैयार किया है। और शुरुआत में तो हमने इसमें रोटावेटर चला दिया था, जो पहले गोभी वाला बेड था उसमें। और रोटावेटर चलाने का कारण था कि उसमें प्याज वगैरह का भाजी वगैरह डालेंगे। तो मौसम बीच में मतलब ख़राब हो गया था, बादल वादल छा गया था, तो हमने जो प्याज भाजी डालने का विचार था उसको कैंसिल किया। और फिर कुछ दिनों तक खेत को खाली ही छोड़ दिया था, क्योंकि मौसम फ्रेश नहीं था। और फ्रेश मौसम में कुछ भी डालते हैं तो बढ़िया रिजल्ट आता है, जिसके कारण हमने रोक दिया था। और ज़्यादा लेट हो जाने के कारण हमने सोचा कि अब खरबूज ही लगा दिया जाए, क्योंकि खरबूज का सीज़न भी आने वाला है। और अगर समय से पहले हमारा खरबूज निकलेगा तो हमें रेट भी काफ़ी बढ़िया मिलने का चांस है, जो कि पिछली बार 50 से 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरबूज का रेट था। जिन दिनों में हमारा ये खरबूज निकलेगा उन दिनों में, मतलब फरवरी के दिनों में 50 से 60 रुपये तक रेट मिला था। मतलब हमने तो नहीं डाला था, किसी दूसरे ने डाला था, तो मार्केट में वही रेट चल रहा था। और उतना रेट काफ़ी बढ़िया होता है अगैती खरबूज के लिए। तो हमने भी सोचा कि पहले इस बार जल्दी से खरबूज लगा दिया जाए, और इसके बाद में भी लगाएंगे दोस्तों। मतलब जनवरी फरवरी में भी खरबूज लगाएंगे हम 2 एकड़ में, लेकिन ये पहले लगा रहे हैं। और उसके बाद में 2 एकड़ में जो धान वाला खेत है, धान कटने के बाद फिर से लगाएंगे। और खरबूज का ही इस बार खेती करना है, क्योंकि बढ़िया इसमें प्रॉफिट भी मिलता है दोस्तों, अगर मौसम फ्रेश रहा तो। और मौसम बिगड़ेगा तो थोड़ा बहुत मौसम को तो ये सह लेता है, लेकिन ज़्यादा अगर मौसम ख़राब हो गया तो इसमें दिक्कत आ सकता है। फल वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, और पेड़ में भी फंगस लगता है और डाउनी वगैरह का अटैक होता है। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। और इस खेत को तैयार करने के लिए हमें 3 बार रोटावेटर चलाना पड़ा इस खेतों में। मतलब पहले तो गोभी वाला बेड था तो उसमें चलाए थे एक बार रोटावेटर। उसके बाद में इसमें 3 बार हमने लगातार जुताई करी, एक एक 2-2 दिनों के अंतर में। धूप जब अच्छा धूप मिलता था मिट्टी को, उसके बाद में हम इसमें रोटावेटर चला देते, मतलब जुताई कर देते। तो काफ़ी बढ़िया भुरभुरी हो गया था मिट्टी। लेकिन बीच में फिर से एक बार बारिश हो गया, और थोड़ा सा बारिश हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन बारिश थोड़ा भी था तो मिट्टी गीला था तो काफ़ी ज़्यादा हो गया इसके लिए। और उसके बाद में दोस्तों हमने 3 बार जुताई करने के बाद इसमें प्लाऊ से बेड बनाया, और बेड को एक बार बनाया। उसके बाद में हमने मिट्टी, जो बड़ा बड़ा मिट्टी निकला था, उसमें रोटावेटर चला दिया। उसके बाद में प्लाऊ से फिर से इसको बेड को मतलब चढ़ाया, और उसके बाद में फिर से एक बार इसमें रोटावेटर चला दिया। तो ऐसा करके हमें 2 बार इस खेतों में प्लाऊ करना पड़ा, 3 बार हमें रोटावेटर चलाना पड़ा, और 3 बार ही जुताई करना पड़ा। तब जाके ये जो खेत है यहाँ तक सुधार आया है इस बेडों में। और उसके बाद में ये ड्रिप इरिगेशन जो पिछला हमने धान वाले खेतों में लगाया था पिछले बार, उसी को लाकर इधर लगा दिए हैं, और ये भी कंप्लीट हो गया है। ये इरिगेशन लेटरल पाइप हमने बिछा दिया था, और इसको चालू करके हमने टेस्ट भी कर लिया है। और इधर जो जुगाड़ हमने बनाया वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इधर कोई फ़िल्टर वगैरह हमने नहीं लगाया है, इसका जो फ़िल्टर है टमाटर के आगे लगा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ वाल लगा है बंद चालू करने के लिए इसको। और इधर बेंड लगा के इरिगेशन पाइप में 2.5 इंच वाले में कनेक्शन कर दिया है। और इसका कनेक्शन जो है यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों, थोड़ा ही दिखेगा, देखिएगा। वहाँ पर फ़िल्टर लगा हुआ है और ये पाइप पूरा बिछा हुआ है। उधर हमने एक पॉइंट निकाल दिया इधर के लिए, खरबूज के लिए, और वहीं से कनेक्शन इसका कंप्लीट कर दिया है। और आज दोस्तों 4 नवंबर को हम इसमें मल्चिंग बिछाने का काम भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ, एक बेड में हमने मल्चिंग बिछाया था, और कुछ कारण से हमने अभी रोक दिया है। क्योंकि कारण हुआ है दोस्तों, क्योंकि हमने अभी इसमें खाद वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। इसमें DAP और राखड़ वगैरह मिक्स करके डालना है बेड में, उसके बाद में मल्चिंग बिछाएंगे। तो इस बेड में हमने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है अभी तक, तो इसको बस बिछा कर छोड़ दिए हैं। और अगला वाला बेड में जब मल्चिंग बिछाएंगे तो DAP और राखड़ का मिक्स करके इसमें डालेंगे। तो जब पौधा लगाएंगे तो शुरुआत से उसको फर्टिलाइज़र मिलेगा, तो उसमें ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होगा। और अगर बात करते हैं दोस्तों इसमें अभी तक खर्चा कितना आया है, तो आपको बता दूं 3 से 4 हज़ार हमारा इसमें डीजल का खर्चा आया है। उसके बाद में ये इरिगेशन तो खैर पुराना वाला है, अगर आप नया लगाओगे तो आपको 20,000 25,000 के आसपास लगने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा।
क्योंकि जो इसका बेड बनता है वो दोस्तों कम बेड बनता है खरबूज का। अगर टमाटर वगैरह का बेड देखें तो ये आधा आधा दोनों खेत को हमने बांटा है। और ये टमाटर का जो बेड बना है वो 45 बेड बना है, और इधर खरबूज का हमने बेड बनाया वो सिर्फ 28 बेड ही बना है। और जो किनारे का बेड है वो पूरा कंप्लीट नहीं बना, तो उसको हमने छोड़ दिया है। मतलब मान के चलो 27 बेड ही हमने खरबूज का इसमें बनाया हुआ है। और उसके बाद में ये 20-25 हज़ार का ये खर्चा आ गया है दोस्तों। और हमें ये मल्चिंग पेपर पड़ा, एक जो पेपर पड़ा हो 2250 रुपये का पड़ा, जो 25 माइक्रोन के पेपर है, 4 फीट चौड़ा है इसका चौड़ाई। और इसमें होल नहीं है, होल हमें करना पड़ेगा। जो होल वाला भी आता है वो हमें कम पड़ता, लेकिन जो मतलब उसका माइक्रोन है वो 21 माइक्रोन का रहता। और होल जो था उसमें 1-1 फीट में गैप में था, तो हमें दूर लगा होल, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया और ये प्लेन पेपर ला लिया। और प्लेन पेपर लाने के बाद दोस्तों इधर बिछाना भी स्टार्ट कर दिया है। और ये 2250 के हिसाब से हमने 4 बंडल ये पेपर लाया है, जो कि इसका लेंथ है जो 400 मीटर है टोटल। और ये टोटल मल्चिंग पेपर पड़ा हमें दोस्तों 9000 रुपये का। तो यहाँ तक लगभग हमारा 30,000 रुपये खर्चा हो चुका है, अगर मतलब इसको ड्रिप को माने तो। लेकिन जो ड्रिप हमारा पिछला साल था इसका पैसा पूरा वसूल हो चुका है, तो अभी तक माने तो सिर्फ 12 से 13 हज़ार या 15 हज़ार मान ले, इतना ही खर्चा हुआ है हमारा अभी तक। और बीज वगैरह लाया था जो हमें 18,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पड़ा था। जो इसमें दोस्तों मतलब 1 किलो तो नहीं लगेगा, लगभग 300 से 350 ग्राम बीज ही हमें लगेगा। तो 18,000 रुपये किलो के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा कि कितने का बीज हमें लगेगा। 300 ग्राम बीज। और बीज को हमने डुबा दिया है अभी घर में जाकर, तो उसको हम अंकुरित करके लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंड कर रहा है। और ठंड में अगर बीज लगा देंगे तो उसमें जर्मिनेशन सो लेट से होता है, तो उसको पहले अंकुरित करेंगे, उसके बाद में इधर लगाएंगे, तो जल्दी से वो ग्रोथ कर लेता है। जल्दी से सारे बीज जो सारे पेड़ हैं वो एक साथ ही निकलते हैं, आगे पीछे नहीं होता। और आगे पीछे होता है तो उसमें ड्रिंचिंग वगैरह करने में, फर्टिलाइज़र डालने में ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, देरी हो जाता है। और गाइस यहाँ तक का तो आपको मैंने जानकारी दे दिया है। और एक बात और कर लेते हैं दोस्तों, जो हमने बेड का जो दूरी रखा है वो 6 फीट तो नहीं कहूँगा, 7 से 8 फीट के आसपास है दोस्तों। और आप भी इतना ही रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा अगर आप करीब कर दोगे तो जो पेड़ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है और उसमें फंगस वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगता है, डाउनी का प्रकोप है वो बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर करिए। और जो बीज को हम लगाएंगे उसको भी आपको आगे आने वाले दिनों में तो जानकारी देते रहेंगे, लेकिन अभी खैर बता देते हैं। तो जो बीज का दूरी लगाएंगे, एक बीज से 2 बीज, तो उसका दूरी हम रखेंगे दोस्तों 8 से 10 इंच, उससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। और उतना काफ़ी बढ़िया होता है। और ज़्यादा अगर 1 फीट के आसपास कर देंगे तो वो दूर हो जाता है, क्योंकि 2-2 बीज हम लगाते हैं एक में, तो एक बीज इधर एक बीज इधर फैल जाता है, तो वो अपना पूरा जो बेड है उसको कवर कर लेता है। अगर ज़्यादा लंबा लगाएंगे तो बीच बीच में जगह छूट जाएगा और प्रोडक्शन में भी दिक्कत आ सकता है, वैसे कमी आ सकता है, जिसके कारण हमने जो 1 फीट वाला मल्चिंग पेपर था, 1 फीट उसमें होल था, उसको नहीं लाया है। ये भी उसका कारण है दोस्तों। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ तक का तो सारी जानकारी हमने आपको दे दिया है, और आने वाले दिनों में आने वाली जानकारी भी आपको देते रहेंगे, A to Z पूरा शुरुआत से लास्ट तक सब चीज़ आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियो को देखने के लिए। और मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।